हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीबॉडी, भारत माता की जय। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू? प्रणाम बेटा, प्रणाम। बताइए, मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? हेलो हेलो हेलो। सर, बॉम्बे टू बनारस मैंने देखी, अच्छी थी। मैं मैंने भी ओपन किया था आज। और जब मैं उस शॉर्ट फिल्म को उस पे यूट्यूब पे जाकर के ओपन किया था, तो वहां पर इतने सारे कमेंट्स थे आप लोगों के या और भी बच्चों के जिन्होंने देखी होगी। वो देख करके एकदम ऐसा लगा कि यार, बहुत प्यार करते हो यार तुम लोग, बहुत प्यार करते हो। मैं भी तुम लोग को करता हूं। सर, आपकी 6,000 रुपीज कूलर अच्छी चल रही होगी, मेरे बालों से पूछो। सर, गर्मी में चाय, ये चाय नहीं है, ये दवाई है। ये दवाई है, तू नहीं समझेगा। तेरे को पता नहीं मेरी खोपड़ी में अभी कितना टेंशन है। ये दवाई है। सर, ये वॉच टाइटन की है क्या? वो टाइटन की जो थी ना, वो दूसरी थी जो आप देखते थे। ये दूसरी है। बस एक मिनट, एक मिनट। चलो मेरे भाई, मजाक मस्ती बात में करेंगे। थोड़ा सा लगते काम पे। क्या जानना है आगे की कहानी? तो हम लोग अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके थे? जस्ट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हम लोगों ने शुरू कर दिया था। जी सर जी, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। ओके। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर मैंने आप लोग को विंध्याचल के बारे में बता दिया था। जी सर। आप लोगों को, हाँ बेटा, मैंने वो प्लेन क्रैश की न्यूज अभी पढ़ी। मेरी क्या 4:10 के समथिंग क्लास कंप्लीट होती है, फिर 4:10 से अगली आप लोग की 4:15 से होती है। 5 मिनट के अंदर में ज्यादा तो नहीं पढ़ पाया। बट हाँ, एक फ्लाइट थी हमारे देश से जो गुजरात से निकली थी, लंदन जाने वाली थी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 240 के समथिंग पैसेंजर थे और 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर। और एकदम से सडनली हादसा हुआ। क्या हुआ मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया, और मुझे जितना पता है कि अभी तक ज्यादा न्यूज के अंदर आया भी नहीं है। तो अभी ये इतना हम लोग को पता नहीं चल पाया उसके बारे में कि क्या कहानी हुई है उसके बारे में। बट धीरे धीरे जैसे पता चलेगा वो हम सब जानेंगे। अब देखो क्या होता है, फ्लाइट और ये जितनी भी ये ट्रेवलिंग होती है ना, ये सब मौत के रथ है बेटा। ये सड़क पर चलने वाले वाहन, ये पटरियां, ये रेल गाड़ी, ये सब सहूलियत प्रदान करने के लिए बनते हैं। बट ये हद से अगर आप देखोगे ना, धरती हमारे इंडिया की एविएशन हिस्ट्री के अंदर, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हाईजैकिंग के हाईजैकिंग के मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। हाईजैकिंग, कई कई फ्लाइट तो ऐसी जो गुमनाम हो गई, कई कई फ्लाइट ऐसी जिनको पानी पर लैंड कराना पड़ा। ये बहुत बहुत अलग है ये, मतलब बहुत ही अलग है। मुझे ये समझ में ही नहीं आता। और सिंपल सी बात यह है कि यार, जब हम इतनी ऊपर चले जाते हैं फ्लाइट पे, फिर वहां कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई दूसरा ऑप्शन। सड़क के हादसों में इनमें ऐसा होता है कि इधर उधर गिर गए, बच जाएंगे, ये तो बहुत डेंजरस होता है। अब जिन उन लोगों के ऊपर जो बीती है, वो जाहिर सी बात है भरपाया तो हम नहीं कर सकते, बट
हाँ, प्रे करते हैं भगवान से कि उन लोगों की आत्मा को शांति दे और उन लोगों के परिवार वालों को हिम्मत दे। चलो, तो हाँ, आगे की बात करते हैं, आगे की कहानी पढ़ते हैं। प्लीज बताइए कुछ चीज डिस्ट्रैक्शन हो है क्या, डिस्ट्रैक्शन है क्या करे। देखो यार, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होना तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अपने आप से एक पॉइंट पूछिएगा कि जो मैंने अपने आप से वादा किया था या फिर जो मेरा जन्म हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के लिए है क्या कि कभी इधर भटक जाऊं कभी उधर भटक जाऊं, या फिर मुझे उस लेजर की तरह एक लंबा चलना है। आपने दोनों देखा, एक टॉर्च हमने देखी, टॉर्च में क्या होता है, वहीं तक जरा से निकलती है और फैल जाती है, खत्म हो जाती है। लेजर का क्या तय रहता है कि मुझे करना क्या है, तो लंबा बीम लेकर के आगे बढ़ती। पता क्यों? क्योंकि वो ना तो इधर जाती ना इधर जाती, अपना रास्ता बनाए रखती। देखो मेरे भाई, एक जीवन है, आप डिस्टर्ब हो जाओ, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आपसे कोई दोबारा नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। बट हां, आप अपनी आपके सामने बात याद रखना, अपनी आंखों में भूलना मत, अपने मन में झूठ से खुद से झूठ कैसे बोलोगे। उस समय एक बात जरूर याद रखना कि यार ये डिस्ट्रक्शन जैसी चीजों से ही मैं टूट गया, ये भटकाव से मैं टूट गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुम अकेले हो भाई, पर डे कम से कम 50 लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं और वो बोलते हैं कि सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। ऑल्दो मैं सभी लोगों को जवाब नहीं दे पाता, आप समझ सकते हैं ना कि इतनों को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट हाँ, प्यार सभी से करता हूं। तो जब इतने लोगों के मैसेज आते हैं तो वो भी यही बात बोलते, इट मीन्स बेटा ये कॉमन फिनोमिना है। ये ऐसा मत समझिए आप कि मुझे कैंसर हो गया और इसका इलाज नहीं है। ये एक आम चीज है जो कि बहुत आसानी से खत्म की जा सकती है। हाँ, बस अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमें अपना मूल्यांकन करना है। सिंपल सा क्या कि हाँ, मुझे पता चल गया, मुझे बहुत सिंपल सा पता चल गया कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं चीजों में भटक रहा हूं, तो बस अब लौट के आ जाओ अपने आप को लेकर के। देखो कोई दूसरा सही नहीं करेगा। तुम खाना खाते हो तो तुम्हारी भूख मिटती है, तुम्हारा खाने खाने से मेरी भूख नहीं मिटती। कहने की बात ये, तुम काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर होगा। मैं बोल दूंगा तो वो मोटिवेशन की तरह काम करेगा, एक फ्यूल की तरह। बट 2-5 दिन में किसी ने कुछ दूसरा बोल दिया तो डिमोटिवेट भी उतनी जल्दी हो जाओगे। ओके, ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर हमें क्या देखना है आज, ठीक? तो चलिए भाई शुरू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको विंध्याचल बता दिया था, आज मैं आगे बढ़ाऊंगा सतपुड़ा से। तो रिकेप के अंदर भी पीपल हैड डिस्कस दी प्लेट्यूस। आज हम फिजियोग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे माउंटेन्स के बारे में। शुरू कर रहा हूं सतपुड़ा से। सतपुड़ा बेटा एक हिंदी भाषा का शब्द है। सत मतलब होता सात और पुड़ा मतलब होता पहाड़। तो जहां 7 माउंटेन हो उसे सतपुड़ा कहते हैं। अब ये 7 माउंटेन गुरुजी कौन सी है? सबसे पहली माउंटेन आ जाती है, आपको पूरब से पश्चिम ले जा रहा हूं। द ईस्टर्न मोस्ट इज मैकाल रेंज, द सेकेंड वन इज कालीभीत, द थर्ड वन इज महादेव रेंज, द फोर्थ वन इज गावलीगढ़ रेंज, द फिफ्थ वन इज बीजागढ़, द सिक्स्थ वन इज बड़वानी हिल्स और द 7th वन इज राजपीपला। तो पहली मैकाल, कालीभीत, महादेव, गावलीगढ़, बीजागढ़, बड़वानी हिल्स और राजपीपला, ये ऐसे 7 रेंजेस फैले हुए। सातों के सातों आपको नाम याद नहीं करने, बट हाँ 7 माउंटेन रेंजेस से मिलकर के बना हुआ है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ चलता है, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है। ठीक है, बिल्कुल ईस्ट टू वेस्ट इन डायरेक्शन साउथ ऑफ विंध्याचल बिटवीन नर्मदा एंड तापी। यहां पर जो माउंटेन रेंज थी ये विंध्याचल थी, तो विंध्याचल के साउथ में है बिटवीन दी नर्मदा रिवर एंड बिटवीन दी तापी रिवर। मतलब ऐसा बोलते इन मैकाल के जो पहाड़ हैं, इन्हीं मैकाल के पहाड़ों से मां नर्मदा का उद्गम हुआ है। ठीक है, ये जो मैकाल है ना, मतलब मैंने आपको सबसे पहली रेंज क्या बताई थी? मैकाल, मैकाल, कालीभीत, महादेव, गावलीगढ़, बड़वानी हिल्स, गावलीगढ़, बीजागढ़, बड़वानी हिल्स और राजपीपला, ये बताई थी मैंने आपको हिल्स। एग्जैक्टली सेम यहां पर जो है मैकाल, मैकाल से नर्मदा निकली, तो नर्मदा मैकाल से निकल के सतपुड़ा के उत्तर से बहती है। वो सतपुड़ा के दक्षिण से जो नदी बहती है उस नदी का नाम है तापी नदी। इन दोनों के बीच में सतपुड़ा के पहाड़ कंसाइज है। ओके,
So it runs east to west in the direction of east to west direction from south of Vindhyachal between नर्मदा एंड तापी, नर्मदा और तापी के बीच में चलते हैं। धूपगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है। सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है धूपगढ़। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखिएगा। धूपगढ़ कहां पर है? पचमढ़ी के अंदर है। पचमढ़ी कहां पर है? महादेव की पहाड़ियों के अंदर है। तो इन महादेव रेंज, ये लिखा हुआ है, महादेव रेंज के अंदर है पचमढ़ी। पचमढ़ी, और इसी पचमढ़ी के ऊपर बनी है धूपगढ़। ठीक है, कभी आपको लगे मौका जरूर जाइएगा। 1350 मीटर उसकी हाइट है। दूसरी इसकी हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, जो मैं आपको यहां बता रहा है, जो यहां पर है। अमरकंटक कौन सी रेंज के अंदर आती है गुरुजी? अमरकंटक आती मेकाल के अंदर। ओके, मेकाल के अंदर अमरकंटक रेंज आती है। यही सतपुड़ा के घने जंगल है, जहां पर अगर आपको मौका मिले आप जरूर जाइएगा। बहुत प्यारे जंगल है। इनके रिगार्डिंग मैंने डिफेंस वाला चैनल के ऊपर एक बहुत प्यारी कविता रिकॉर्ड की है। आप लोगों ने सुनी हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो डिफेंस वाला मेन चैनल के ऊपर सतपुड़ा की ऊपर कुछ कविताएं हैं। एक्चुअल में क्या, ये बहुत जंगली पहाड़ है। ऐसे पहाड़ है जो पूरी तरह से डेंसली फॉरेस्टेड इलाके से कवर्ड है। मतलब आप लोग अगर कभी भी यहां विजिट करोगे तो आपको इतने घने जंगल मिलेंगे। और मुझे ना सतपुड़ा इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि सतपुड़ा के अंदर हाथी भी मिलते हैं, सतपुड़ा के अंदर भालू भी मिलते हैं, सतपुड़ा के अंदर टाइगर भी मिलते हैं, और सतपुड़ा के अंदर अजगर और मगरमच्छ भी मिलते हैं। अब बचा क्या यार, अगर किसी जंगल में अजगर मिल रहे हैं, भाई अजगर बड़ी बात होती है यार। आप समझ रहे हो, नदी जो होती, नदी में बाकी चीज मिल जाती, पर अजगर मिल रहे, ये बड़ी बात है। तो ऐसा बोलते हैं। यहां पर जो ट्राइब पाई जाती है, गोंड ट्राइब होती, गोंड बड़े इन जंगलों के अंदर पाए जाते, बड़े मतलब ऐसा बोलते हो व्यवहार से बड़े स्वीट होते और काम से बड़े तेज। मतलब काम करते, बड़े मेहनती लोग होते। तो उनके बारे में भी कवि ने बताया था। बहुत शानदार वो है, आप लोग कभी मौका मिले जरूर जाइएगा। इसके बारे में बोला जाता है, सतपुड़ा के घने हैं जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, लताओं के बने हैं जंगल, अगम गति से परे ये जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, गरज और दहाड़ वाले, शेर वाले बाग वाले, अजगरों से भरे हैं जंगल। ये है सतपुड़ा के जंगल। तुम मानोगे नहीं, मेरे गूज बम्प आ गए मेरे हाथों पे, पूरे के पूरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए वो सुनाते हुए। और फिर इन्हीं जंगलों के खूब अंदर ट्राइब्स पाई जाती, और वो ट्राइब्स होती गोंड ट्राइब। तो गोंड ट्राइब आप जाओगे इनके घरों के पास से, मैं तो कई दफा गया हूं। बहुत प्यारे लोग होते, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना। मतलब कि काम भी खूब करते हैं और व्यवहार में इतने सॉफ्ट होते हैं। तो इनके बारे में बताया जाता है कि इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर। तीतर जानते हो? तीतर एक बर्ड होता है, जैसे मुर्गा होता है ना, एक बर्ड होता है तीतर, जो कि ये लोग कंज्यूम करते, खाते हैं। जंगलों में पाया जाता है। ज्यादा तेज उड़ान नहीं भर पाता, जैसे मुर्गा भरता है ना, ऐसे थोड़ा उड़ के वापस बैठना पड़ता नीचे। तो इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे विजय वन के बीच बैठे। विजय वन मतलब एक ऐसा वन जो कि जानवरों के हिसाब से अजय हो, जिसे जीता ना जा सके। तो विजय वन के बीच बैठे झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े गोंड काले, जबकि होली पास आती, होली मतलब मार्च का महीना, महुए जब पकते हैं, तो जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, मत महुए से लिपटती, मुदिद उदिद सी बास आती। महुए से ये लोग शराब बनाते, महुए का उत्पादन, महुए को कलेक्ट करते, उसको उबालते, फर्मेंट करते, उससे शराब बनाते। तो इनके घरों के पास तो शराब की बदबू आती रहती है। हालांकि ये लोग क्या, मध्य प्रदेश के अंदर उसे हेरिटेज लिकर बताया गया था। मतलब वहीं पर उन लोगों ने अपना प्रोडक्शन करते और अपने हिसाब से उसको कंज्यूम करते। तो मत महुए से लिपटती, मुदिद उदिद सी बास आती, गूंज उठते गीत इनके, बोल इनके, ढोल इनके, सतपुड़ा के घने हैं जंगल, नींद में डूबे हुए हैं ऊँगते अनमने जंगल। तो ये है सतपुड़ा के जंगल, जो आपको कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। बहुत प्यारे जंगल है, बहुत प्यारे जंगल है, आपको अच्छे लगेंगे। सतपुड़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब यहां पर कुछ हिल्स है। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बता दिया जी गुरुजी, तो ये हो गए अरावली रेंज हमारी। दूसरा मैंने आपको विंध्याचल के बारे में बता दिया, जिसको कैमूर और भांडेर नाम से जानते, ये हो गए विंध्याचल आपकी। फिर मैंने आपको सतपुड़ा के बारे में बता दिया, ये गावलीगढ़, महादेव, मेकाल, अभी आज ही तो पढ़ा था हमने ये सतपुड़ा, ये 3 रेंजेस हो गए। अब इसके बाद ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ऐसी कई सारी जगह है। तो मैं आज शुरू करूंगा वेस्टर्न घाट से।
तो पहले मैं आपको वेस्टर्न घाट पढ़ाऊंगा। ये नक्शा आप अपने पास रखिएगा, ये आपको छोटी छोटी रेंजेस को जानने में बड़ा काम आएगा, जैसे कि अजंता की पहाड़ियां, जैसे कि बालाघाट की पहाड़ियां, जैसे हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। ये वेस्टर्न घाट के अंदर बड़ी बड़ी पहाड़ियां जो फैली हुई है। ओके, तो आप इनको जब देखोगे तो आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। यहां पर अभी मैं शुरू कर रहा हूं वेस्टर्न घाट से, यहां से। तो वेस्टर्न घाट का एक नक्शा बना रहा हूं, आप लोग उस नक्शे के हिसाब से चलिएगा, इसके अलावा आपको नहीं करना, ठीक है। ये देखो, ये ठीक है। ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया के कोस्ट के पास, ये वेस्टर्न कोस्ट के पास, आप गुजरात ले लो, थोड़ा सा आप ले लो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पूरा पूरा गुजरात का थोड़ा सा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, यहां तक जो पहाड़ फैले हैं, इन पहाड़ों का नाम है सह्याद्री। इनको क्या कहा जाता है? वेस्टर्न घाट्स उर्फ सह्याद्री, इसके नाम से इनको जाना जाता है। इनकी शुरुआत होती उत्तर में तापी नदी के मुहाने से, यहां से। तापी अभी पढ़ाया था ना मैंने सतपुड़ा के साउथ में, तो तापी से शुरू होते हैं, जो मेरे भाई कंप्लीट होते हैं यहां पर एक पहाड़ के पास, इस इलाके में। यहां पर एक माउंटेन है, उस माउंटेन को हम बोलते हैं नीलगिरी। तो ये नीलगिरी के पास आकर के खत्म होते हैं, नीलगिरी के पास आकर के खत्म हो जाते हैं। ओके, तो ऊपर से आ रहे बेटा, ऊपर से आ रहे। अब यहां से ये पूरी जो डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट इज, यहां कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी तय करेंगे? 1600 किलोमीटर। इनको उत्तरी भाग में कहते हैं नॉर्थ सह्याद्री। सह्याद्री मतलब हंड्रेड्स ऑफ माउंटेन, नॉर्थ सह्याद्री। और गोवा के साउथ में, गोवा के साउथ में इनको कहते हैं हम साउथ सह्याद्री। नॉर्थ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है कालसूबाई, और साउथ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख। नॉर्थ सह्याद्री, कालसूबाई, साउथ सह्याद्री, कुद्रेमुख, ये इस तरह से इनका डिवीजन है। ये आपको एक एरियल मैप दिखा। अब मैं आपको इनका थोड़ा स्लोप बता देता हूं कि इनके स्लोप्स कैसे। आइए स्लोप जान लेते हैं। स्लोप्स वेस्टर्न घाट के ऐसे हैं कुछ। स्टीपर इन द वेस्ट एंड जेंटल इन द ईस्ट। मतलब इस तरफ ये पूर्वी तट है, इधर पहाड़ जेंटल है, और इधर जो पश्चिमी तट है वहां खड़ी चढ़ाई है। तो वेस्ट साइड माउंटेन्स आर स्टीपर, इन द ईस्ट साइड माउंटेन्स आर मच जेंटल। पूर्वी तरफ वो जेंटल है और पश्चिमी तरफ स्टीपर है। ओके, ये एरियल मैप हुआ, ये एरियल मैप हुआ कि पूर्वी तरफ दे आर जेंटल। जेंटल का मतलब जानते हो ना, जेंटल का मतलब ऐसी चढ़ाई है कि आप मोटरसाइकिल चढ़ा दो, और पश्चिमी तरफ आप कुछ नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि वेस्ट साइड ये स्टीपर है। ये आपको एक नक्शा के हेल्प से मैं बता रहा हूं, याद रखना, डायरेक्शन भी मेंशन है वहां पर। चलो, तो वेस्टर्न घाट रन्स फ्रॉम तापी वैली इन द नॉर्थ टू नीलगिरी माउंटेन इन द साउथ एंड कवर 1600 किलोमीटर डिस्टेंस। Western Ghats are steeper in the west and gentle slope in the east. This range is also known as Sahyadri and divided in North Sahyadri and South Sahyadri. The highest peak of North Sahyadri is Kalsubai 1646 मीटर. The highest peak of South Sahyadri is Kudremukh 1892 मीटर. नीलगिरी यानी ये वाला हिस्सा, ये तो नीलगिरी एक गठान है, एक फिजियोग्राफिक नोट है। नोट का मतलब क्या होता है? जिसके अलग अलग तरफ से माउंटेन निकले, गठान। जैसे गठान लगाते तो गठान के इस तरफ भी धागा, इस तरफ भी धागा। तो ये एक फिजियोग्राफिक नोट है बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट कहां है गुरुजी? ये आपके ईस्टर्न घाट हो गए। तो एक तरफ पूर्वी घाट,
ये हो गए ईस्टर्न घाट। ये तो ईस्टर्न और वेस्टर्न, एक तरफ ईस्टर्न घाट एक तरफ वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न वेस्टर्न घाट जहां मिलते वो आ जाएगा आपका नीलगिरी। वो क्या कहलाएगा? नीलगिरी। तो नीलगिरी क्या है? आपका फिजियोग्राफिक नोड बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। और दोडा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। ये जो नीलगिरी है, देखो, नॉर्थ सह्याद्री का हाईएस्ट पीक कालसुबाई, साउथ सह्याद्री का हाईएस्ट पीक कुद्रेमुख, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक दोडा बेटा। व्हाट अबाउट अन्नामलाई, व्हाट अबाउट अनाईमुडी? क्लियर हुआ ये? क्लियर? नॉर्थ सह्याद्री, साउथ सह्याद्री, कुद्रेमुख, कालसुबाई, उधर से आया ईस्टर्न घाट, और दोनों आकर के कहां मर्ज हो गए? डोडा बेटा। घाट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन हर्षवर्धन। देखो क्या होता है, जब हम नदी के किनारे बैठते, तो नदी के किनारे बैठते तो हमें घाट क्या बताता है उस जगह पर, कि जैसे एक उभार जहां पर हम बैठे और वहां से हमें पानी जाता हुआ दिखाई देता है, उसे हम घाट बोलते हैं। एग्जैक्टली सेम यहां के जस्ट बगल में अरब सागर है, तो अरब सागर के कंपेयर में एक उभार, इसलिए इसको घाट कहा। ओके, चलो अब यहां से कहानी और आगे की तरफ बढ़ाते, तो साउथ टू नीलगिरी अन्नामलाई। जो नीलगिरी है, अभी तक हमने कहां पढ़ा था? ये यहां तक हम आ चुके हैं, ये दिस इज नीलगिरी, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या हो गई? तो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक हो गई अन्नामलाई, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक हो गई डोडा बेटा। अब नीलगिरी के साउथ में आता अन्नामलाई, ये हो गया आपका अन्नामलाई। अन्नामलाई नीलगिरी के साउथ में हो गया। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, अनाईमुडी। अनाईमुडी की हाइट है 2695 मीटर, लिखा है क्या? यहां लिखा है अनाईमुडी की हाइट 2695 मीटर है। मेरे भाई, ये जो अनाईमुडी है, अनाईमुडी पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। मतलब हिमालय के अलावा हमारे भारत में दूसरा सबसे अच्छा ऊंचा जो हिस्सा है उसे वो है अनाईमुडी। हिमालय के अलावा दूसरी कोई पीक इससे ऊंची नहीं है। इसको एवरेस्ट ऑफ साउथ नाम से भी जानते हैं। अनाईमुडी ये एक मलयाई शब्द है, मलयालम जो भाषा होता है ना मलयाई, उससे लिया गया। अनाई का मतलब होता हाथी और मुडी का मतलब होता सर। तो अनाईमुडी जो है ना, हाथी के सर की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको अनाईमुडी पीक बोलते, द एलिफेंट हिल्स। अनाईमुडी हुआ। अनाईमुडी के जस्ट नीचे आता आपको कार्डेमम हिल। कार्डेमम हिल मतलब इलायचियों की पहाड़ी। कार्डेमम हिल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डेमम हिल्स को हम बहुत सिंपल से मैनर में बोलते हैं कि जहां द क्वीन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया, हमारे देश में मसालों की रानी, वो ना असली मसाले सच सच, MDH। तो ये मसाले कहां से आते हैं? अब देखो, हमारे देश में मसालों का बहुत वो है कंजम्पशन। आप एक बात याद रखिएगा कि इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मसाले भारत प्रोड्यूस करता और भारत कंज्यूम कर लेता। आप देखो, बिना मसाले के हमारे यहां क्या चलता है? आप कोई सी भी चीज खाओ, मसाले उसमें मस्ट होते। आप दाल खाओ तो दाल में तड़का लगा दिया, दाल तड़का, है ना? स्पाइसी करना, जैसे ढाबे पर खाना खाने जाते हैं ना, स्पाइसी करना। जब लड़कियां पानी पूरी खाने जाती, भैया कम तीखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो बोलते कम तीखा है। जब हम रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते, मतलब कोई भी, आज आप देखिए, आप चाइनीज चाइनीज खाते हो, चाइनीज की दुकान आपने देखी, वो चाइनीज नहीं, इंडियन ही होते वो, पर फूड चाइनीज होता है। तो वहां पर देखो भाई, कढ़ाई में आग लगा देते हैं, मोमोस, नूडल्स, मंचूरियन, आग लग जाती है वहां पर। तो ये इस तरह से
ये लोग करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप सोचो कि चाइना वाले लोग जिन्होंने नूडल्स की खोज करी है, चाइनीज लोग हैं जिन्होंने, ये चाइनीज फूड है, अगर वो हमारे यहां आकर के नूडल्स खा लेना, वहीं खड़े पे पेंट भी खा देंगे। तुम आप समझो आप, हमारे यहां ऐसे मसाले बनाए गए भाई, चिकन मसाला भी होना, वेज में चिकन मसाला डल रहा भाई, वेज खाने में चिकन मसाला डल रहा, बोले उससे स्वाद अच्छा आता, एकदम स्पाइसी हो जाता मामला। समझ रहे हो कि जिनसे हमने सीखा, हमने, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। और ये कार्डेमम जो है, कार्डेमम की जगह पर अच्छी मात्रा में पैदा होते हैं मसाले। ओके, अगला अगला जाएगा कार्डेमम हिल्स। एक्चुअल में क्या है, कार्डेमम हिल्स इज कंसिडर्ड एज ए सदर्न मोस्ट हिल ऑफ इंडिया, भारत की सबसे दक्षिणी हिल इसको कही जाती है। बट एक और हिल आती है इसके अलावा यहां पर, उसका नाम भी आप तो याद रखिएगा, पूछेंगे नहीं वैसे, बट बता देता हूं। एक और है, इसका नाम है नाजरकोइल, नाजरकोइल, द सदर्न मोस्ट हिल ऑफ इंडिया। ओके, तो मैंने यहां पर आपको ये इतना नक्शा बना दिया। फिर नीलगिरी के नीचे का नक्शा ये, नीलगिरी, अन्नामलाई, हाई स्पीक, अनाईमुडी 2695 मीटर। फिर कार्डेमम, कार्डेमम के बाद आगे नाजरकोइल। ओके, सो द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दक्षिण से जब उत्तर से जब दक्षिण की तरफ आएंगे, आप देखो ना, कालसुबाई की हाइट 1800 थी, 1600 थी, कुद्रेमुख की हाइट 1800 हुई, फिर अनाईमुडी की हाइट 2600 पहुंच गई। तो मतलब जैसे नीचे आ रहे ना, हाइट बढ़ती जा रही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया यहां से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट फॉल इन लीवर्ड साइड। तो देखो ये है मैंगलुरु। अभी लीवर्ड साइड क्या होती है मैं आपको और कभी बताऊंगा, अभी दिस इज नॉट अ टाइम, मेरा लेक्चर छूट जाएगा। पासेस इन वेस्टर्न घाट, कि कौन कौन से पासेस हैं जो वेस्टर्न घाट के अंदर आते हैं। तो पासेस इन वेस्टर्न घाट आर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा घाट। इतने घाट्स होते हैं जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर आते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, पासेस का मतलब होता है बेटा, पासेस का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, पाथ बिटवीन अ माउंटेन। पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है, उस रास्तों को हम बोलते हैं पासेस, जो पहाड़ों के बीच से पास होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, पासेस बोलते हैं। तो थाल घाट नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है, ये यहां पर, ये थाल घाट है, कसारा घाट जिसको बोलते हैं, ये नासिक को जोड़ता मुंबई से। फिर इसके बाद आ जाएगा भोर घाट, जो मुंबई को जोड़ता पुणे से। मुंबई इधर है कोस्ट पर, पुणे अंदर है, तो दोनों के बीच में एक रास्ता है पहाड़ों के बीच में, दैट इज भोर घाट। फिर आता पलक्कड़ घाट, पाल घाट, जो केरला को केरला के अंदर है, कोच्चि को कनेक्ट करता है चेन्नई से। फिर आता सेनकोटा घाट, जो कि कार्डेमम हिल्स और नाजरकोइल के बीच में है, और तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला के अंदर है, उसको कनेक्ट करता मदुरई चेन्नई से, मदुरई तमिलनाडु से। हो गया थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा घाट। डिफरेंस बिटवीन हिल एंड माउंटेन, हिल इसे बोलते हैं, एक पहाड़ को हिल कहा जाता है, और ऐसे पहाड़ों की श्रृंखला को माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। हाँ अंश, बता दिया मैंने। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है समीक्षा, माउंट एवरेस्ट। अगर हमें ये नहीं पता है तो अब क्या करें, क्या होगा हमारा। चलो अगला जाएगा ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो कि पूर्वी घाट है। सो माउंटेन एक्सटेंडेड फ्रॉम उड़ीसा टू वागई रिवर इन द साउथ। ये है ईस्टर्न घाट्स, ये यहां पर, इनकी शुरुआत होती उड़ीसा से, यहां से
उड़ीसा से यहां से सुवर्ण रेखा नदी के पास से इनकी शुरुआत होती है, तो नीचे तमिलनाडु के पास वागई नदी तक ये चलते हैं। दे ऑलमोस्ट डिसअपियर बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। यहां पर कृष्णा और गोदावरी के बीच में ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए। पता क्यों? क्योंकि नदियों ने इनको काट दिया है, इरोजन के चलते, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के इरोजन के चलते अब ये खत्म हो रहे। फिर इट हैज बीन मच इरोडेड देन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के कंपेयर में ज्यादा इरोड हो चुके हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज जिंदागढ़ा पीक और महेंद्रगिरी। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट कौन सी है? जिंदागढ़ा पीक है या फिर महेंद्रगिरी। आया समझ में? डिफरेंस बिटवीन पासेस एंड कोइल। भाई कोइल तो पहाड़ का नाम है, नाजर कोइल वो कोई पास नहीं है, पहाड़ का नाम है नाजर कोइल। पास एक अलग चीज, नाजर कोइल एक नाम हो गया। अरमाकोंड नहीं बेटा, जिंदागढ़ा पीक है। और अकॉर्डिंग टू एनडीए 2025 पेपर 1 जो अभी रिसेंटली हुआ था, उस पेपर के अकॉर्डिंग महेंद्रगिरी, वहां उन्होंने पूछा था हाईएस्ट पीक, महेंद्रगिरी ऑप्शन था, बच्चों ने टिक किया उसके ऊपर। विशाखापट्टनम नहीं है क्या हाईएस्ट? विशाखापट्टनम क्या? विशाखापट्टनम एक शहर है। हाईएस्ट पीक का मतलब होता है एक ऊंचा पहाड़, एक टिला, एक शिखर। विशाखापट्टनम एक बड़ा पोर्ट है। एक दो तीन थर्ड पॉइंट ये बता जाता है, इट हैज बीन मच इरोडेड देन वेस्टर्न घाट। इरोजन जैसा वर्ड मैं आपको पहले पढ़ा के आया हूं ना, तो उनके कंपेयर में ज्यादा इरोड हो चुके हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा सिग्निफिकेंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन पेनिनसुलर प्लेट्यू का सिग्निफिकेंट क्या? सिग्निफिकेंट मतलब ये हमारे किस काम आ सकते हैं? तो पहला, रिच इन मिनरल्स। यहां पर आपको सब प्रकार के मिनरल्स मिलेंगे। आप झारखंड के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू में चल जाओ, आप बेटा झारखंड के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू में चल जाओ, वहां पर कोडरमा इज नोन एज माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। वहीं पर आपको कोल भी मिलेगा, वहीं पर आपको अच्छी मात्रा में आयरन भी मिलेगा। तो ये क्या हुआ? आयरन, कोल, माइका ये सब मिले। साथ ही साथ जब आप एल्यूमिनियम मिलेगा आपको उड़ीसा के अंदर, क्रोमाइट मिलेगा आपको, राजस्थान के अंदर जिंक मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर आपको डायमंड मिलेगा। ये सारे मिनरल्स का डिपोजिशन है यहां पर। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कहां पर? आपका कर्नाटका में केजीएफ के अंदर आपको गोल्ड मिलेगा। सबसे ज्यादा इंडिया का सोना केजीएफ प्रोड्यूस करता कर्नाटका के अंदर। तो इट इज रिच इन मिनरल्स, पहला पॉइंट। दूसरा, सोइल। यहां पर मिट्टी बहुत तगड़ी है। आप देखोगे ईस्टर्न पार्ट के अंदर तो आपको रेड सोइल मिलेगी, रेड एंड येलो सोइल जो भी फर्टाइल होती है। साथ ही साथ आप दक्कन देखो तो पूरा दक्कन काली मिट्टी से बना हुआ, और हम सब जानते हैं कि काली मिट्टी इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो आपको मिट्टी अच्छी मात्रा में मिली। आपको फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट के अंदर जो जंगल पाए जाते हैं, आपको पंबादम शोला, माथीकेटन शोला, अराविदम शोला, इतने सारे जंगल मिले। शोला मतलब द फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन। उसके बाद जब आप कर्नाटका के अंदर जाओगे तो आपको बीआरटी बिलीरंगन थिट्टू, बेनरघट्टा, बांदीपुर, आसी, डांडेली ये मिलेंगे। जब आप महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको तडोबा के बाद नवेगांव ऐसे मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आप जाओगे तो कान्हा, बांधवगढ़, ऐसे कई सारे नेशनल पार्क है देश के अंदर जो बने। नंबर ऑफ हिल स्टेशन है, बहुत सारी हिल स्टेशन है जो इस इलाके में। आप ले लीजिए सापुतारा, आप ले लीजिए तोरणमाल, आप ले लीजिए महाबलेश्वर, त्रयंबकेश्वर, पंचगनी, भीमाशंकर, कोडेकोनाल, कोच्चि, कोयम्बटोर, इतने कई सारे हिल स्टेशन मतलब पहाड़ों पर जहां लोग जाकर के रुकते, ये वेस्टर्न इसमें पाए जाते। नदियां कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, कावेरी, ये नदियां यहां से निकलती। हिल्स फॉर द क्रॉप, कई सारी पहाड़ियों के ऊपर हिल्स क्रॉप्स लगाई जाती। जैसे कर्नाटका के अंदर बाबा बुदान की पहाड़ियों के ऊपर कॉफी का कल्टीवेशन होता है। हमारे देश के अंदर दोनों ही प्रकार की बेस्ट कॉफी पाई जाती है, रोबुस्टा एंड अरेबिका। ये दो क्वालिटी की कॉफी होती है, रोबुस्टा, अरेबिका एंड लाइबेरिका। ये तीनों के तीनों ही हमारे देश में उगाई जाती है, और कर्नाटका टॉप प्रोड्यूसर है। तो ये इसका सिग्निफिकेंट हुआ। अगर आप बोलो कि सर ये पॉइंट याद कैसे रखेंगे, तो मैं आपको जब
मिनरल्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जब मिट्टी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जब जंगल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, टूरिज्म पढ़ाऊंगा तो हिल स्टेशन बताऊंगा, नदियां पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, और क्रॉप्स पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर तब। आपको वो सब मिलेंगे, बट हाँ ये सब यहां पाए जाते हैं, ये जरूर बताना था। आगे मैं बढ़ रहा हूं, अगला जाएगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब हमारा थार। थार मरुस्थल की बात कर रहे हैं। अब थार मरुस्थल कहां आता है? थार मरुस्थल आता है भारत के इस वाले हिस्से में, ये थार, यहां पर राजस्थान के अंदर फैला हुआ जो मरुस्थल है उसका नाम है थार। आइए इसके बारे में। इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज हमने पढ़ी थी, ये अरावली माउंटेन के उत्तर पश्चिम भाग में डेजर्ट बना है। ये अरावली के नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट बना है। इट वॉज प्रेजेंट अंडर द सी इन मीजोजोइक इरा। जैसे आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो ना, पिलियोजोइक, नियोजोइक, मीजोजोइक पढ़ते हैं ना, वो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक पढ़ते, ऐसे ही जियोग्राफी में भी एंशियंट टाइम रहता है, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, हेडियन, आर्कियन। तो वहीं पर एक इरा आता मेसोसोइक इरा। उस मेसोसोइक इरा के समय में ये समंदर के अंदर था। कौन? हमारा थार डेजर्ट। फिर एपियोरोजेनिक फोर्स के चलते अपलिपमेंट हुआ और समंदर के निकल के ऊपर बाहर आ गया और अभी डेजर्ट है। मारवाड़ प्लेन्स, मार मतलब मरा हुआ और वाड़ मतलब जगह, तो मरी हुई जगह, मरुस्थली, मरा हुआ स्थल जहां पर वेजिटेशन ग्रो ना कर पाए बारिश की वजह से, तो मारवाड़ प्लेन्स आर पार्ट ऑफ थार डेजर्ट। भारत का जो डेजर्ट है उसका नाम है थार, और उसी थार डेजर्ट का पार्ट है मारवाड़ प्लेन्स। इट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग लैंडस्केप। रोलिंग लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? यहां से हवा के थ्रू रोल करके वहां, वहां से हवा के थ्रू रोल करके वहां, ऐसे जो मैंने आपको डेजर्ट के अंदर सैंड ड्यून्स बताए थे ना, बर्शांस, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, पैराबोलिक, याद करो वो सैंड ड्यून्स तो क्या होते? रोलिंग सैंड ड्यून्स होते, इधर से उधर उड़ते रहते। तो इट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग लैंडस्केप विद अ लॉन्ग क्रीसेंट शेप ड्यून्स कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल, बर्शांस एज वेल एज स्कैटर्ड इंडिविजुअल ड्यून्स। ये सब हम पढ़ के आए कि जो सैंड ड्यून्स होते हैं यहां पर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आपको पीछे भी दिखाई दे रही है, ये देखो, ये तो वही बना हुआ है बर्शांस, ये चांद के आकार का। हवा का डायरेक्शन बता देगा कि किस तरह का होगा। इट रिसीव रेनफॉल इन ए वेरी लिमिटेड मैनर, दैट इज 15 सेंटीमीटर पर ईयर। एक साल में मात्र 15 सेंटीमीटर बारिश, जो काफी कम होती, काफी कम होती 15 सेंटीमीटर। लूनी इज द लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के अंदर चलने वाली एक नदी है जो अरावली में अजमेर के पास से निकलती है, थार में जाती है और रण ऑफ कच्छ के पास जाकर के धरती में समा जाती। उस नदी का नाम है लूनी रिवर। तो लूनी थार की लाइफ लाइन। सो दिस इज अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसका नाम है थार। थार डेजर्ट मारवाड़ के पठार इसी का हिस्सा है। भारत में कहां पाया जाता है? तो अधिकांश भाग में राजस्थान में पाया जाता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पंजाब, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर क्या बोलते हैं इसको, गुजरात तरफ फैला हुआ हल्का फुल्का सूखा इलाका इसका दिखाई देता है आपको। एक क्वेश्चन एनडीए ने पूछा भी था कि हमारे देश का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर हमें सूखे पेड़, फर्टाइल प्लेन्स ये मिलेंगे। ऑप्शन के अंदर था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो बस भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ही आपको याद रखना थार डेजर्ट के लिए मशहूर है, और इसी के अंदर पंजाब भी आ जाएगा। अब आ जाते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय क्या होता है? ओके, हिमालय की स्टडी करते हैं। द हिमालय ऑफन रिफर्ड एज ए अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब स्नो का स्वर्ग, स्नो का घर, बर्फ का इलाका, वो हिमालय कहलाता है ना। आर यंगेस्ट एंड टॉलेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। कोई बच्ची अभी पूछ रही थी कि विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी बता दो। मेरे भाई, बेटा, बच्ची, सबसे ऊंची पहाड़ी हिमालय है। किसी और से कभी मत पूछ लेना। आपको हो सकता है कोई आपको कुछ बोल दे, अगर हमको ये नहीं पता तो हम क्या कर रहे हैं? हमें इतना तो पता होना चाहिए ना, धरती का हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि इंडिया के पास से, इंडिया से लोग जाते हैं। हमारे देश में कई सारे लोग हैं जो हिमालय पे माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। कई सारी लड़कियां हैं, एक लड़की है मेघा परमार, हमारे इधर की है, मतलब पास में ही रहते हैं, तो वो भी हिमालय चढ़ गए। बताइए, मतलब बच्चियां कर रही और हमें ये नहीं पता कि हाईएस्ट पीक क्या है वर्ल्ड की। ठीक है, थोड़ा शर्म ले आओ अपने मन के अंदर। दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड कल्चर ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया का मतलब होता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट शब्द आपने सुना होगा, हिस्ट्री में आपने सुना होगा या फिर कहीं भी आपने सुना। इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये 4-5 कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ना तो इसके अंदर म्यांमार आता और ना ही इसके अंदर अफगानिस्तान आता है। इसको हम बोलते हैं साउथ एशिया। साउथ एशिया यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहां पर जहां पर कल्चर डाइवर्स मिल जाए, जहां लैंडफॉर्म में डाइवर्सिटी मिल जाए, उसे हमें कॉन्टिनेंट बोलते थे। यहां पर वो सारी चीज होते हैं, इसलिए इसको सबकॉन्टिनेंट कहा गया।
अब ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पूरी ज्योग्राफी डिटरमाइन करता है कि यहां पर लोग रहेंगे कैसे। यहां पर जैसे आपको मैं बताऊं कि भारत में जब मानसून आता है तो ये हिमालय उस मानसून को पार करके चाइना तरफ नहीं जाने देता, इसलिए सारी बारिश उत्तर प्रदेश, बिहार, इस वाले इलाके में होती। इसलिए तो फर्टाइल प्लेन है उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के। क्यों है वो फर्टाइल प्लेन? जस्ट बिकॉज ऑफ रेनफॉल, और वो हिमालय पार नहीं होने देता। साथ ही साथ क्लाइमेट, मैंने आपको बताया, क्लाइमेट मतलब जलवायु, बारिश बताइए आपको। और चाइना तरफ से एक हवा आती है, उस हवा का नाम है ब्लीजार्ड। ये कोल्ड विंड है, तो ये हिमालय उस कोल्ड विंड को इंडिया के अंदर एंटर नहीं होने देता, तो ठंडा इलाका इधर इधर बच जाता, और हमारे देश के लोग थोड़े सूखे में और थोड़े कम तापमान, ज्यादा तापमान वाले इलाके में अच्छे से रह पाते ठंड में। वरना ठंड में ये ब्लीजार्ड इतनी तेज चलती, इसको स्कॉर्चिंग कोल्ड पाउडरी विंड बोलते हैं, एकदम पाउडर की तरह आती बर्फ को उड़ाते हुए। तो ये हिमालय इसके लिए बैरियर का काम करता। साथ ही साथ कल्चर, आप देखोगे हिमालय के उत्तर में कल्चर अलग है, हिमालय के दक्षिण में कल्चर अलग है, और हिमालय पे कल्चर अलग है। आप हिमालय पे देखोगे तो लोग वहां पर हमारी गाय भैंस की जगह याक पालते हैं। याक को देखा? याक का जो बछड़ा होता है हमारी गाय भैंस से बड़ा लगे भाई, याक का जो बछड़ा होता है गाय भैंस से बड़ा लगे एकदम यू। तो उनका कल्चर, उनका खान पीन, उनका रहन सहन, ये सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? हिमालय। और हिमालय क्या है? भूगोल, ज्योग्राफी है हिमालय। तो इट रन 2400 किलोमीटर फ्रॉम द वेस्ट इन इंडस टू ईस्ट एट ब्रह्मपुत्र। मतलब हिमालय पश्चिम से पूरब तक चलता है, पश्चिम में इंडस और पूरब में ब्रह्मपुत्र। इन दो नदियों के बीच में हिमालय फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब के बीच में हिमालय फैला हुआ है। कहां से लेकर के? पश्चिम में इंडस और पूरब में कहां तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है। दे रन 2400 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला जाएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। ये हम पढ़ चुके हैं, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। उसी दिन मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक यहां पर है। द विड्थ ऑफ हिमालय डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिमालय का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना बेटा, ये हिमालय वेस्टर्न साइड में वाइडर है और ईस्टर्न साइड में नेरो है। वेस्ट में वाइडर, ईस्ट में नेरो। वेस्ट में हिमालय लगभग 500 किलोमीटर वाइडर है और ईस्ट में हिमालय लगभग 250 किलोमीटर वाइडर है। उसका आधा हो जाता है, 200 से 250 किलोमीटर। 200 लिख लो, 200 मेंशन है तो। ईस्टर्न साइड में हिमालय 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ एंड द हाइट ऑफ हिमालय इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट में हाइट कम है और ईस्ट में हाइट ज्यादा। ये तो बड़ा सिंपल सा फिनोमिना। देखो, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट कोलाइड हुई थी तो जैसे कोलिजन हुआ, कोलिजन की वजह से इस तरफ दबाव ज्यादा था, ईस्टवर्ड। तो ईस्टवर्ड दबाव ज्यादा होने के कारण हिमालय की विड्थ तो घट गई, दबाव बढ़ा तो विड्थ कमजोर हो गई या फिर विड्थ दबती गई, बट दबाव की वजह से हाइट बढ़ गई। और वेस्ट साइड में दबाव कम था तो हाइट कम रह गई और चौड़ाई बढ़ गई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन प्लेट का मूवमेंट था। 70 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट इंडियन ओशन में थी, फिर 50 मिलियन साल पहले इक्वेटर के पास थी और फिर टकरा गई। तो टर्सरी इरा में टकराई, जिससे हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यहां पे डेफिनेशन लिख रखी मैंने छोटी छोटी, जिनको आपको समझना। पासिस का मतलब क्या होता है? अ नेचुरल गैप बिटवीन द माउंटेन। जो माउंटेन और बिटवीन द रीजेस जो होता है, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, उसे हम पास बोलते हैं। ठीक है। रेंज क्या होती है? अ लैंडमास कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन रीजेस एंड पिक्स। कई सारे पहाड़, कई सारी रीजेस और कई सारी शिखर से मिलकर के बनता रेंज। पीक क्या होती है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, उसे पीक बोलते हैं। वैली क्या बोलते हैं? दो पहाड़ों या फिर किसी भी जगह के बीच का जो डिप्रेशन होता है उसे वैली बोलते हैं। ड्यून क्या होता है? जब लॉन्गिट्यूडनल वैली बने, सीधी सीधी वैली, उसे ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि हिमाचल, हिमालय और शिवालिक के बीच में आती, सिर्फ यहीं पाई जाती। एग्जाम्पल देहरादून, देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, ये सब हम आगे जानेंगे, आज ही जानेंगे। बट अभी इतना बताओ, पासेस क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। रेंज क्लियर हुई? बिल्कुल सर।
पीक क्लियर हुई, बिल्कुल सर। वैली क्लियर हुई, बिल्कुल सर। ठीक है, सारे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा लेटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानते हैं ना, तो लेटिट्यूडनली ऐसे हिमालय को हमने कितने पार्ट में तोड़ा? लेटिट्यूडनली हिमालय डिवाइडेड इन 3 पार्ट, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय यानी शिवालिक हिमालय। हिमालय को लेटिट्यूडनली हमने 3 पार्ट में तोड़ा है। ये एक और आता है जिसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। एक्चुअल में इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, इट इज बियॉन्ड हिमालय, हिमालय के ऊपर में, मतलब कि हिमालय से ऊपर पाया जाता, बट इसको हिमालय में हम काउंट करते हैं। तो इसमें क्या आ गया आपको बताता हूं मैं। पहले आ जाएगा सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पता कैसे बना? आप इधर देखो, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रही थी तो इनके बीच का जो पानी था ना, जो वो पानी दबा, तो उस पानी के दबने से जो रेंज खड़ी हुई उसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। इस ट्रांस हिमालय को तैथिस हिमालय भी बोलते हैं। अगर आपने कहीं वर्ड सुना है क्या तैथिस वर्ड? अगर ध्यान दो, अगर कभी याद हो तो। तैथिस वर्ड आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो इसको तैथिस हिमालय बोलते हैं। तैथिस हिमालय के अंदर क्या था कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट कोलाइड होने से पहले जो बीच का दबाव बढ़ा था, उस दबाव की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ था तैथिस हिमालय का। अब तैथिस हिमालय यानी ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंज आती है? तो ट्रांस हिमालय में टोटल बेटा 4 रेंज आती है। 4 रेंज आती है ट्रांस हिमालय के अंदर। कौन कौन सी? काराकोरम रेंज, इसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोलते हैं। फिर लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज, ये 4 रेंज है। तो अगर आप लद्दाख और जास्कर, लद्दाख जब घूमने जाते हैं ना तो बड़े बड़े स्टेटस डालते हैं ना, हिमालय हिमालय, तो आप उसमें डाल लीजिएगा इट इज अ ट्रांस हिमालय, नॉट हिमालय। हिमालय का भी एक ऊपर वाला फॉर्म है वो, उसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो ये 4 रेंजेस है जो हिमालय के अंदर आती है। फिर आई दूसरा, जब नीचे आए तो हमको मिला ग्रेटर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, फिर लेसर हिमालय जिसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं, और तीसरा आउटर हिमालय जिसको शिवालिक बोलते हैं। एक एक करके सभी को जानेंगे। सबसे पहले आ जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में देखो, इट इंक्लूड काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज, नोन फॉर द कोल्ड डेजर्ट लैंडस्केप एंड सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जो ग्लेशियर है, जो कि इंद्राकोल, सियाला, बिलाफोंडला, ग्योंगला है ना, इन पासेस से मिलकर के जो बना है वो आपका कहलाता है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि जनरली आपको इस तरह के शेप में दिखाई देता है, ऐसे ऐसे एक तितली की तरह। तो ऐसे दिखाई देता सियाचिन ग्लेशियर। ओके, तो यहां पर इस इलाके के अंदर ट्रांस हिमालय में नारोपा इज एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइब्स। यहां पर जो ट्राइब पाई जाती है वो ट्राइब यहां पर नारोपा जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हैं, जो एक तरह का बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। बिल्कुल सही, हाईएस्ट बैटल फील्ड। पासेस थोड़ा आगे देखेंगे, पहले ये कवर करना है हमको। चलो, फिर आ जाएगा ग्रेटर हिमालय, दूसरी रेंज। पहली कौन सी होगी? ट्रांस हिमालय। अब दूसरी आ गई ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री और स्नोवी हिमालय यानी बर्फ का हिमालय। इट इज स्टीपर इन द नॉर्थ एंड जेंटल स्लोप इन द साउथ। नॉर्दर्न साइड में जो हिमालय है, नॉर्दर्न साइड में स्टीपर है और ईस्टर्न साइड में, सदर्न साइड में जेंटल है। याद रखना, नॉर्थ स्टीपर इन द नॉर्थ एंड जेंटल इन द साउथ, ये पॉइंट याद रखिएगा, जेंटल है। दिस माउंटेन आर कंपोज्ड ऑफ आर्कियन रॉक, जो कि ग्रेनाइट, नीस और स्कीट से मिलकर के बनी है। आर्कियन रॉक क्या होती है? इंडिया के अंदर सबसे जो पुरानी चट्टान थी उन चट्टानों को आर्कियन चट्टाने बोलते हैं। अब इसके अंदर कई सारी ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक की चट्टाने जैसे ग्रेनाइट, कई सारी इग्नियस और मेटामॉर्फिक की चट्टाने जैसे ग्रेनाइट, नीस और स्कीट, ये चट्टाने हिमालय के अंदर पाई जाती है। रॉक्स का टाइप है, जैसे हम मिनरल पढ़ते हैं ना वैसे रॉक्स हैं ये। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट सागरमेट, वो इसी ग्रेटर हिमालय के अंदर आती है।
ओके, ग्रेटर हिमालय बड़ा सिंपल सा एक एक रेंजेस देख रहे हैं। अब यहां पर आने वाली इंपॉर्टेंट रेंज, माउंट एवरेस्ट कितना आपको 8,848 मीटर के साथ नेपाल, कंचनजंगा हमारे देश में, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में है, और उसके बाद है तो नाक नंगा पर्वत, ये पाकिस्तान के अंदर मिलेगा, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, आगे बढ़े, दूसरा जाएगा लेसर हिमालय। पहला ग्रेटर हिमालय, दूसरा क्या है, लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय के बारे में जानते हैं। लेसर हिमालय इन साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय प्रेजेंट। ग्रेटर हिमालय के जस्ट साउथ में आता लेसर हिमालय। एवरेज हाइट लेसर हिमालय की 3700 से 4500 मीटर है, 3700 से 4500 मीटर तक की इसकी हाइट है। दे रिप्रेजेंट हॉकबैक टोपोग्राफी। हॉकबैक टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो टुकड़ों में बनी हो, ऐसी माउंटेन रेंज जो कि टुकड़ों में बनी हो, उसे हॉकबैक टोपोग्राफी बोलते हैं। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज। ये जो है लेसर हिमालय डिसकंटिन्यूअस है। पता क्यों? हिमालय से जो नदियां आ रही थी उन नदियों ने इसको बीच में से काट दिया, तो इस वजह से डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज हो गई। रेंजेस ऑफ लेसर हिमालय, लेसर हिमालय में कौन कौन सी रेंज आती है? पीर पंजाल रेंज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, धौलाधार रेंज हिमाचल प्रदेश के अंदर, नाग तिब्बा मसूरी रेंज उत्तराखंड के अंदर। मसूरी जो है ना आपको देहरादून से दिखाई देता 25 किलोमीटर दूर, वो मसूरी इज अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालय, याद रखिएगा। फिर आ जाएगा इसके बाद महाभारता रेंज जो कि नेपाल के अंदर पाई जाती है। इंडिया की हाईएस्ट पीक हम कंचनजंगा को लेते हैं। केटू जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आती है, कंचनजंगा जो है वो सिक्किम के अंदर आती है, और उसे हम हाईएस्ट पीक कंसिडर करते हैं इंडिया की। हॉकबैक टोपोग्राफी मतलब कटी हुई टुकड़ों में। आर्कियन रॉक इतने एंशियंट होते उससे न्यू माउंटेन कैसे बन गए? देखो, ये आर्कियन की चट्टानें जमा थी, ये पहले से बहुत पुरानी। जब प्लेट कोलाइड हुई तो ये चट्टानें दबाव के कारण उठ गई। अब हिमालय की प्लेट के कोलिजन की वजह से इनको हाइट मिली, इनके कंपोजिशन में बदलाव नहीं आया। तो आर्कियन जो पुराना था वो पुराना ही रहेगा, भले ही वो एक समय के साथ ऊंचा चढ़ गया। हिमालय के साथ चट्टानें नहीं बदली, चट्टानों का जो कंपोजिशन था, फेल्ड्सबर्ग क्वार्टजाइट जो पाया जा रहा था उसके अंदर वो उतना ही है, एम्फीबोल है। बट हाँ, अब उसमें ऊंचाई आ चुकी है। केटू एक पहाड़ का नाम है, आकाश। अगला जाएगा पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज के बारे में जानती है, यहां पर है ये पीर पंजाल रेंज है। तो इट इज द लार्जेस्ट रेंज इन हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय मतलब लेसर हिमालय, जो बीच वाला है ना उसका। हाजी पीर पास लोकेटेड इन वेस्टर्न पीर पंजाल रेंज। जो वेस्टर्न पीर पंजाल रेंज है ये, इसके अंदर हाजी पीर पास लोकेटेड है। हाजी पीर पास वही है जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में हमने जीता था, है ना, इंडिया ने जीता था। फिर इसी के अंदर आता बनिहाल पास। बनिहाल पास ऑल्सो नोन फॉर द टनल। रोहतांग पास इज लोकेटेड इन ईस्टर्न पीर पंजाल। जो पीर पंजाल का ईस्टर्न हिस्सा, इससे रोहतांग पास बोलते हैं, जहां से रावी नदी निकलती है। रावी नदी कट के आती है रोहतांग पास से, ठीक है। रिवर झेलम, चेनाब एंड बियास हैव देयर ओरिजिन इन पीर पंजाल रेंज। इन्हीं पीर पंजाल की पहाड़ियों के अंदर चेनाब, झेलम और बियास जैसी नदी निकलती। बियास कुंड से निकलती, चेनाब चंद्रा और भागा से मिलकर के बनती है, और झेलम शेषनाग से निकलती है। तो ये सारी की सारी रेंजेस पीर पंजाल के अंदर से निकलती है। सर बड़े उदास लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बात ये नहीं, बात ये है कि एक बड़े अच्छे मूड के साथ पढ़ाने आते हो और तुम लोग ना बातचीत में लग जाते हो, तो वो फिर ऐसा लगता है कि क्या ही मतलब रहा है। सर मेरा ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रहा, क्या इसके बिना एनडीए क्लियर हो जाएगा? अब मैं बोलूंगा तो छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी, बाकी आपका एनडीए क्लियर नहीं होगा। ये कोई हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट नहीं है।
ये आता है 25 क्वेश्चन का, जो 100 नंबर का होता है। तो सॉरी, आपको मुझे माफ करना होगा। सबसे ऊंची चोटी हिमालय है, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं हिमालय के ऊपर ही पढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला जाएगा, लास्ट वन इज शिवालिक रेंज। ठीक है, लास्ट रेंज जाएगी शिवालिक। इट इज सिचुएटेड इन साउथ टू लेसर हिमालय। जो पहले आ गया ग्रेटर हिमालय, फिर कटा हुआ हॉक बैक टोपोग्राफी की तरह लेसर हिमालय, और इसके साउथ में आ गया शिवालिक। इसके साउथ में आ जाएगा शिवालिक। तो इट इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ लेसर हिमालय। लेसर हिमालय के साउथ में बना है। इट इज द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय का सबसे नया पार्ट है लेसर हिमालय। इट्स एवरेज हाइट इज 600 से 1500 मीटर, ज्यादा ऊंचा नहीं है। इसकी एवरेज हाइट 600 से 1500 मीटर है। वैली इन शिवालिक इज नोन एज दून्स एंड द्वार। अब शिवालिक के अंदर ये जो वैली बनी है ना, ये वैली जो यहां पर हमको दिखाई दे रही, इन वैली को हम दून्स और द्वार बोलते हैं। पश्चिम में इन्हें हम दून्स बोलते, एग्जाम्पल देहरादून, और पूरब में हम इनको द्वार बोलते, लाइक हरिद्वार। तो दून्स और द्वार इसी को बोलते हैं। दून्स और द्वार का मतलब क्या होता है? द्वार का मतलब क्या होता है? गेटवे ऑफ हिमालय, हिमालय के अंदर जाने का रास्ता। दून्स मतलब वैली, जैसे कि देहरादून। देहरादून में आप देखोगे, आप सभी लोग देखना, देहरादून के सब तरफ पहाड़ है। किसी तरफ ऋषिकेश की पहाड़ियां हैं, किसी तरफ बद्रीनाथ जैसी पहाड़ियां हैं, किसी तरफ आप देखोगे तो आपको मिलेगा मसूरी की पहाड़ियां। तो इन सारी पहाड़ियों के बीच में एक वैली की तरह बना हुआ देहरादून। तो देहरादून क्या हुआ? आपकी वैली हुई, वो दून से। तो वैली इन शिवालिक आर नोन एज दून्स, लाइक देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, ये दून्स हो गए। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन। ये शिवालिक हिमालय जो है, दिस वन, ये डिपोजिशन की वजह से बना है। नदियों ने जो मिट्टी जमा करी हिमालय से आकर के, उन मिट्टियों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जाएगा, लाइंस बिटवीन द हिमालय। चलो, लाइंस देख ले हिमालय के बीच में कौन कौन सी, मैं आपको ऐसे बताता हूं। यह है हमारा ग्रेटर हिमालय, यह है हमारा लेसर हिमालय, और यह है शिवालिक। अब इनके बीच में कई सारी वैली है, ऑब्वियस सी बात है। ये पहाड़, फिर ये घाटी, फिर ये पहाड़, फिर ये घाटी। ओके, तो ये जो वैली है जो इनके बीच में है, ये वाला, इस वैली को हम बोलते हैं MCT, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैली है, इसे हम बोलते MBT, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक, बट मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो क्या हो जाएगा? MCT, MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये दिखाई दे रहा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट इज बिटवीन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बिटवीन दी ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। आई बात समझ में? जम्मू कश्मीर तक शिवालिक खत्म हो जाता है काव्या।
ओके, चलो मैं आपको ना एक माइंड मैप दे रहा हूं, सबसे सॉर्टेड काम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। माइंड मैप दे दो, कभी स्टूडेंट को यह नहीं लगेगा कि मुझे कम पढ़ाया या फिर मुझे कुछ और जानना था, क्योंकि रटन विद्या हमको बचपन से ही सिखाई गई। आपको सिखाया जाता है कि परीक्षा निकालना, परीक्षा निकालना, कभी हमें यह नहीं बताया जाता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, नहीं जानना। वो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं उसको 14 तारीख के लिए, सितंबर की 14 तारीख, 13 तारीख, जिस दिन हमारी एग्जाम है, उसके बाद में उसको दिमाग से निकाल के फेंक दूंगा। ये सी आदत डलवा दी आपको। मुझे समझ में नहीं आता है कौन सिखाता तुमको इस तरह की चीजें। मैं बता देता हूं, माइंड मैप, माइंड मैप जानना है ना, ये लो माइंड मैप। तिब्बत, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। इन दोनों के बीच में जो लाइन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इन दोनों के बीच में जो लाइन है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, पहाड़ों के, हिमालय के जस्ट पांव के पास जो मैदान बने, ये, इन्हें हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर के मैदान। ये कहलाएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर के मैदान हो गए। फिर इसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है, इन्वर्टेड ट्राइंगल, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका कहलाता पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर आपको इस तरफ दिखेगा ये ईस्टर्न घाट्स, और ये इस तरफ आपको दिखेगा वेस्टर्न घाट्स। ये जो इलाका है, इस इलाके को हम कन्याकुमारी बोलते हैं, कन्याकुमारी द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, या फिर इसका एक और नाम है केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। ठीक है, ये श्रीलंका है, ये भारत का फिजियोग्राफिक नक्शा है। ये दिशा उत्तर बताई जा रही है, ये दिशा आपको दक्षिण बताई जा रही है।
उत्तर से दक्षिण देखोगे तो पहले तिब्बत आता, तिब्बत के बाद ग्रेटर हिमालय आ गया, हिमाद्री सबसे ऊंचा पार्ट, इसके बाद एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो लाइन ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से अलग करेगी। फिर लेसर हिमालय और शिवालिक दोनों के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट आ गया, ठीक है, जो दोनों के बीच की लाइन है दोनों को अलग करेगी। शिवालिक के बाद जस्ट नीचे आ जाएंगे उत्तर के मैदान, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला था। तो उत्तर के मैदान आ गए, फिर उत्तर के मैदान के बाद पेनिनसुला का पठार जो हम पढ़ के आए थे, जिसमें कई सारे प्लेट्यूज आते हैं। इसमें ईस्टर्न घाट हो गया उधर, वेस्टर्न घाट हो गया इधर, जहां ये दोनों आकर के मिल जाते, दैट इज नीलगिरी, नीलगिरी के जस्ट नीचे केप कोमोरिन आ जाएगा, नाजरकोइल के नीचे, और उसके बाद श्रीलंका आ जाएगा। डन, क्लियर। ये आपको पूरा भारत की फिजियोग्राफी एक बार में क्लियर करा देगा ये नक्शा। आप ऐसा का ऐसा नक्शा आपकी जो स्टडी टेबल हो उसके ऊपर बना लो तो आपको हेल्प हो जाएगी। आपका जो पढ़ाई जहां आप करते हो वहां पर इसको चिपका लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें आप चाहो तो कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास, मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं थी, आप यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, यहाँ दक्कन का पठार, ये छोटी चीजें भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। क्या क्या लोग हो यार। मैंने ने ये माइंड मैप गुस्से में बनाया था। मेरे को बहुत बहुत तेज गुस्सा आ गया था जब मैं पढ़ा रहा था और एक बच्चे ने बोल दिया मुझे ज्योग्राफी समझ में नहीं आता, इसके अलावा क्या इंडियम हो जाएगा क्या। फिर एक ने बोल दिया माइंड मैप दे दो, तो मेरे को चिढ़ हो गई थी। वो मैं गुस्से में माइंड मैप बना दिया था। अब वो गुस्से में माइंड मैप बना दिया था, सब ऐसा बोल रहे कि और ये शानदार माइंड मैप है, शानदार माइंड मैप है। अब ऐसा बोलो नहीं चाहिए। क्या बेवकूफ लोग है यार, ऐसे कौन करता है यार। गुस्से में बनाया है, गुस्से में। हाँ, इमेजिनरी है दोनों ही, एमसीटी एमबीटी। अरे नाम दिया गया, जैसे जब दो प्लेट टकराती है ना, तो जैसे ये उंगलियां वाला हिस्सा तो खड़ा हो रहा, बट आप देखो ये जॉइंट वाला हिस्सा दब रहा है। तो ये जो थ्रस्ट लग रहा है, उस थ्रस्ट को नाम दिया गया है एमसीटी, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमबीटी मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक, चलो मैं आगे आगे बढ़ाता हूं। अभी हिमालय भी कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी पहले हिमालय कंप्लीट करा दो मुझे। अब हिमालय का मैंने लेटिट्यूडनल डिवीजन बताया ना, हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जान लेते। लेटिट्यूडनल डिवीजन में हमने ऐसे देखा, अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन को, हिमालय को हम ऐसे वर्टिकल लाइंस में काटेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन आप देखिए, पंजाब हिमालय, यहां पर जो नदी बहती दैट इज इंडस रिवर, और यहां पर जो नदी बहती दैट इज सतलज रिवर। तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, फिर सतलज और काली नदी, इन दोनों के बीच में जो आएगा दैट इज कुमाऊं हिमालय। फिर काली नदी और कोसी नदी, कोसी यानी सौरभ बिहार, जो बिहार में बाढ़ लेकर के आती, तो काली और कोसी के बीच में आ जाएगा आपका नेपाल हिमालय, जो हिमालय का सबसे वाइडर पार्ट है, सबसे चौड़ा हिस्सा। फिर इसके बाद आ जाएगा सिक्किम हिमालय, जो कि कोसी और तिस्ता के बीच में। तिस्ता रिसेंटली एक अभी बस पलट गई ना सिक्किम के अंदर, कई सारे टूरिस्ट लोग उसके अंदर थे, मतलब जो एक्सपायर हो गए घटना स्थल पर। तो वो कोसी नदी जो है, कोसी के बाद जो दूसरी आ रही तिस्ता, तो कोसी और तिस्ता इसके बीच में जो आता है दैट इज सिक्किम हिमालय। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता यहां पर तिस्ता से लेकर के आसाम तक जो आएगा दैट इज योर आसाम हिमालय, तिस्ता से लेकर आखिरी में यहां तक। तो तिस्ता और दिहांग, दिहांग ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है, तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो आएगा दैट इज आसाम हिमालय। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पंजाब हिमालय इंडस और सतलज के बीच में, ये इंडस ये सतलज। फिर कुमाऊं हिमालय, सतलज और
काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, फिर काली और कोसी के बीच में नेपाल हिमालय, कोसी और तिस्ता के बीच में सिक्किम हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र दिहांग के बीच में असम हिमालय। नदियों से काटा हमने उसको, क्योंकि नदियां बह रही थी, नदियां नहीं बहती तो हम नहीं काटते। कल परसों की बात है ये। ठीक है, चलो। ठीक है, अब हिमालय का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, हिमालय यहां तक तो आ गया, फिर यहां से जो नीचे की तरफ आता है, हिमालय का पूरब की तरफ जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं पूर्वांचल। द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन एज पूर्वांचल। तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ टू मिजोरम इन द साउथ। यहां अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ तो नीचे मिजोरम तक जाएगा। ठीक है, हियर अरुणाचल प्रदेश में यहां पर नीशी ट्राइब पाई जाती है, इस इलाके के अंदर क्या पाई जाती है, नीशी ट्राइब। और यहां पर सिंगफोस ट्राइब भी पाई जाती। सिंगफोस आर नोन एज टी मेन्स ऑफ इंडिया। इन्होंने हमारे देश में चाय की शुरुआत की थी, सिंगफोस। तो सिंगफोस ट्राइब अरुणाचल प्रदेश आसाम तरफ पाई जाती। ये वो लोग हैं जिनको हमारे देश में चाय का शुरुआत करने वाले लोग माने जाते। इन्होंने चाय उगाना शुरू किया था अंग्रेजों के लिए, सिंगफोस। ऑब्वियसली चाय का है तो मैंने आखिरी तक जाकर के नापा था उनका। एक्सटेंडेड फ्रॉम म्यांमार इन द नेम ऑफ अराकान योमा एंड पेगु योमा। जब ये यहां से अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक आया तो पूर्वांचल बोल दिया। मिजोरम से जैसे ही वो म्यांमार में एंटर किया, उसका नाम हो गया अराकान योमा और पेगु योमा। वॉइस ज्यादा कम हो गई क्या? नहीं, सब भी कुछ तो सही है। ठीक, इस टॉपिक को आज हम यहीं रोकते हैं। अगली क्लास के अंदर यानी कल की क्लास के अंदर हम इसको यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैलाश आ जाएगा बेटा ट्रांस हिमालय के अंदर। कैलाश रेंज इज ए पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ठीक है, चलो, तो आई एम एंडिंग द क्लास टुडे। अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।